देश विरोधी फिर आपसे जय श्री राम के नारे लगाने की बात हो रही है। कोई धार्मिक नारा लगवाया जा रहा है। वंदे मातरम देश का है, देश का एक राष्ट्रीय गीत है हमारा। जैसा हमारा राष्ट्रीय गान आपने एक्सेप्ट किया वैसे राष्ट्रीय गीत भी एक्सेप्ट करो। अब आप बोलते हो कि हम तो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं। अल्लाह के सिवा इबादत नहीं करते तो बाबरी की मस्जिद क्यों बन रही है फिर बंगाल में? सरकारें राम के होने का प्रमाण मांगती थी, आज वो सरकारें क्यों नहीं बोल रही है बाबर के होने का प्रमाण दो? और जबकि बाबर को इतिहास में लुटेरा बताया गया, वो लुटेरा था, वो शासक था, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। तो कौन मान रहा है? राहुल गांधी कितना बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। और अगर भाजपा बोल भी नहीं रहे। इंदिरा गांधी की भी अगर सदस्यता रद्द हुई थी तो कोई एक व्यक्ति था जो इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था, उसने पिटीशन डाली थी, उसके बाद जांच हुई थी। राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस में किसी में इतना गूदा नहीं है कोई जाके एक पिटीशन फाइल कर दे। आते हैं, आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। ऐसे तो नहीं होगा। आज देश की जनता इतनी समझदार है, उन्हें पता है कौन सही है कौन गलत है। अगर आप आरोप लगा रहे हो तो आपको उसके फैक्ट्स देने पड़ेंगे। शुभम, बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी पुराने मुद्दों को खोदते रहती है। 150 साल बाद वंदे मातरम को लेकर के आने की क्या जरूरत थी? 10 घंटे की बहस चले उसमें। उसके बाद आरोप लगा रहे राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं, प्रियंका गांधी बोल रहे, अखिलेश यादव बोल रही हैं कि बीजेपी आज के मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करती है, पुराने मुद्दों को खोदते रहती है और बहस करवाती है क्योंकि चुनाव है। देखिए मुझे सबसे पहला आपने कहा पुराने मुद्दे, इतिहास की बात हो रही है। इतिहास की बात हो रही है। ऐसा कौन सा देश है जो अपना इतिहास याद नहीं रखता? ऐसे कौन से लोग हैं जो अपना इतिहास याद नहीं रखते? मैं अपने पिताजी को याद करता हूँ, अपने दादाजी को भी याद करूंगा, नाना को भी याद करूंगा, नानी को भी याद करूंगा। मेरा इतिहास हो गया ना वो। तो मतलब कांग्रेस कह रही है हम अपने इतिहास भूल जाए। इतिहास में जो कुरीतियाँ कांग्रेस ने दी उसको भूल जाए। जो आपने 50 साल सेलिब्रेट नहीं किए, 100 साल सेलिब्रेट नहीं किए, अब 150 साल भाट करिए तो उसको ना करें। क्या देश विरोधी कांग्रेस होती जा रही है? आपने 2 स्टैंजा काट दिए, वो आज तक किसी को नहीं पता था। ये सरकार आई तो उन्होंने बताया। आप इतिहास को याद नहीं रखते तो आपने नहीं बताया कि कश्मीर में आपने क्या किया, अक्साई चीन क्यों चला गया। आप इतिहास को बुलाना चाहते हो क्योंकि इतिहास में जो गलतियां नेहरू और कांग्रेस ने की हैं वो जानने का अधिकार है देश को। आज क्यों नहीं जाने? अगर हम अपने इतिहास को ही भूल जाएंगे तो देश कैसा? कौन सा देश है, एक देश का नाम बताओ जो अपने इतिहास को भूल जाए? कि इसी वक्त क्यों लेकर के आती है? 12 साल से तो पीएम है, बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, तो ये सब मुद्दे लेकर के आते हैं क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनता है। जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। योगी जी तो कानून भी लेकर के आ गए हैं। तो सिर्फ ये लोग विपक्ष वाले चुनाव को नजरिए से देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनता क्यों है? कारण बताइए उसका। मुस्लिम गा नहीं पा रहे, बोल रहे कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है मेरे ऊपर। तो मुस्लिम हुए देश विरोधी फिर? आपसे जय श्री राम के नारे लगाने की बात हो रही है। कोई धार्मिक नारा लगवाया जा रहा है। वंदे मातरम देश का है, देश का एक राष्ट्रीय गीत है हमारा। जैसा हमारा राष्ट्रीय गान आपने एक्सेप्ट किया वैसे राष्ट्रीय गीत भी एक्सेप्ट करो। अब आप बोलते हो कि हम तो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं। अल्लाह के सिवा इबादत नहीं करते तो बाबरी की मस्जिद क्यों बन रही है फिर बंगाल में? भाई बाबर, आपको मस्जिद से तो दिक्कत नहीं है? नहीं, मस्जिद से क्यों दिक्कत है भैया? सेकुलर कंट्री अगर बनाया गया है, देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, कांग्रेस ने दिया है, संविधान में संशोधन हुआ है, तो झेल रहे हैं, झेलेंगे। लेकिन अगर आप अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हो तो बाबरी मस्जिद क्यों बन रही है? उस बाबरी मस्जिद के लिए 93 लाख रुपए का अभी तक चंदा कैसे इकट्ठा हो गया? इतना पैसा इकट्ठा हुआ है कि 30 लोग उसको गिनने में लगे हुए हैं और नोट गिनने की मशीन तक आ रही है। और ये तो वो है जो पैसा चंदे के तौर पे है, जो ऑनलाइन आया है वो अलग है। तो आप APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाते मस्जिद, सब खुश रहते बनाते ना। आप अल्लाह की पूजा करते हो तो बाबरी के नाम की मस्जिद क्यों बन रही है वो कोई बता दे। अल्लाह के नाम की मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद क्यों? देश में जो सरकारें राम के होने का प्रमाण मांगती थी, आज वो सरकारें क्यों नहीं बोल रही हैं बाबर के होने का प्रमाण दो? और जबकि बाबर को इतिहास में लुटेरा बताया गया, वो लुटेरा था, वो शासक था, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। तो कौन मान रहा है? राहुल गांधी कितना बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। और अगर भाजपा बोल भी नहीं रहे कांग्रेस वाले। और अगर भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी होने क्यों दे रहे हैं? TMC के विधायक थे ना वो, हुमायूं शेख, जहाँ तक नाम है उनका। क्यों आपने उसको निलंबित तो कर दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसको डिटेन क्यों नहीं किया? वहाँ वो डिटेन क्यों नहीं हुए? क्यों वहाँ पे बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई? क्यों वहाँ पे लोग ईंट लेके पहुँच रहे हैं? 3 करोड़ लोग पहुँच गए। मुद्दा बनने क्यों दिया गया? राहुल गांधी कल संसद में नहीं थे क्योंकि वंदे मातरम पे चर्चा हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी उसी संसद से हिंदू को हिंसक बोलते हैं और फिर आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, EVM हैक है। SIR के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर के बंगाल का खेला करने वाले हैं, यूपी का भी खेला करने वाले हैं और NRC भी इसके पीछे पीछे इसी के साथ खेला हो रहा है। आप क्या देखते हैं इसको? SIR के माध्यम से NRC का खेला चल रहा है? सर मैं कह रहा हूं, यादव आज ही बोले, मैं कह रहा हूँ माध्यम से क्यों, सीधा NRC करो,
साफ साफ एनआरसी करो। आपको पता है असम कितना प्रताड़ित रहा है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था। उस वक्त का पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जब युद्ध चल रहा था, असम कितना प्रताड़ित हुआ है। असम अपनी वहाँ के सारा वहाँ का स्ट्रक्चर बदल गया था। वहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ रोहिंग्या घुसे थे, जिसको सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी ने असम में इलेक्शन कराने के लिए सबको वोटर आईडी कार्ड दे दिए थे, IMDT एक्ट लेके आए गए थे। वो चीज़ें कभी नहीं बताई गई। एनआरसी, मैं कह रहा हूँ बैकडोर एनआरसी क्यों, सीधा सीधा एनआरसी करो। किस बात का डर है? 56 इंच का सीना मोदी सरकार, हम तो कहते हैं सीधा सीधा एनआरसी करो भाई, SIR की जरूरत नहीं है। आरोप लग रहा है कि दोनों मिले हुए हैं, बस नाम अलग है, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक ही है। क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, कैसे मिले हुए हैं? मैं बोल रहा हूँ आप प्रमाण दीजिए। इंदिरा गांधी की भी अगर सदस्यता रद्द हुई थी तो कोई एक व्यक्ति था जो इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था, उसने पिटीशन डाली थी, उसके बाद जांच हुई थी। राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस में किसी में इतना गूदा नहीं है कोई जाके एक पिटीशन फाइल कर दे। पिटीशन तो फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई तो करेगा, पर आप पिटीशन फाइल क्यों नहीं करते हैं वहाँ जाके, बताइए। आप पीछे पीछे आरोप लगा देंगे कि हाँ SIR, वोट चोरी, लेकिन आप पिटीशन फाइल नहीं करते हैं। उसके पीछे फिर तो सवाल पूछा जाएगा ना। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है और 10 वोट काट के सो जाता है, उस व्यक्ति को भी वो लेके आए। तो आपने फिजिकली उस प्रेजेंटेशन में ये क्यों नहीं बताया कि वोट डिलीट होता कैसे है? ये भी बताना चाहिए। आपको अगर वो व्यक्ति आपके पास है कि आप वो बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने 10 वोट डिलीट किए, तो आप फिजिकली बताइए कि ये प्रक्रिया है, इस तरीके से वोट डिलीट हो जाते हैं। आप नहीं बताते, आप आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चले जाएंगे। प्रियंका गांधी एक आरोप और लगा रही है कि एक बार हम लोग डिबेट कर लेते हैं कि नेहरू की गलतियों के ऊपर और उपलब्धियों के ऊपर, उसके बाद डिबेट को एंड कर देंगे, क्योंकि बीजेपी हमेशा नेहरू की गलतियों के ऊपर रोज डिबेट करती है, रोज कमियां गिनाते रहती है। क्या कहेंगे, नेहरू की गलतियों पर एक डिबेट होना चाहिए? मैं बोल रहा हूँ अगर बीजेपी नेहरू की गलतियां गिना रही है तो आप सामने आइए, आप नेहरू की उपलब्धियां गिनवाइए। आप क्यों नहीं गिनवाते हैं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तो राहुल गांधी नेहरू की सारी उपलब्धियां गिनवाते हुए यात्रा क्यों नहीं करते? इंदिरा गांधी की उपलब्धियां गिनवाते हुए यात्रा क्यों नहीं करते? आप कहेंगे भारत टूटा हुआ है, आप वो यात्रा करने में लगे हो। आप बताइए कि नेहरू ने क्या क्या किया था। अब भाई सत्ता पक्ष कहता है कि एक्साई चीन किसने दिया? नेहरू ने। एक्साई चीन, कश्मीर का मुद्दा किसका दिया हुआ? कांग्रेस का। तो अब UCC की बात देश में होती है तो वो किसकी वजह से? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कौन लाया? किसकी सरकार में आया? कांग्रेस की सरकार में आया। तो आप एक यात्रा निकालिए, नेहरू की हम सारी उपलब्धियां, नेहरू की उपलब्धियां गिनवाने वाली यात्रा, और भाजपा का मुंह बंद कर दीजिए। लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। आप आते हैं, आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। ऐसे तो नहीं होगा। आज देश की जनता इतनी समझदार है, उन्हें पता है कौन सही है कौन गलत है। अगर आप आरोप लगा रहे हो तो आपको उसके फैक्ट्स देने पड़ेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, 2 मुद्दे, एक बाबरी मस्जिद वाला हो गया और एक SIR वाला हो गया और वंदे मातरम। क्या ये सिर्फ इलेक्शन के लिए हो रहा है या इसका सिर्फ मकसद कुछ है? क्योंकि विपक्ष वाले सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए ही बीजेपी कर रही है। पिछले 5 सालों में कुछ नजर नहीं आया, 12 साल में भी कर सकती थी, लेकिन जब चुनाव आया तब ये मुद्दा खिल के आ गया। देखिए, मैं SIR को लेके सीधा बोलूंगा, SIR देश में होना जरूरी है। और जो लोग कह रहे हैं बैकडोर NRC है, मैं सरकार से सीधा बोलूंगा, ये बैकडोर NRC छोड़ो, बैकडोर NRC छोड़ो, आप सीधा सीधा NRC करो। योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया है कि भाई हम भारत में सबसे बड़ा जो डिटेंशन सेंटर बनाएंगे वो यूपी में बनाएंगे, और वो होना चाहिए, क्योंकि NRC एक दिन का खेल नहीं है, 2 दिन का खेल नहीं है, सालों लग जाएंगे। क्योंकि आपने देखा जब NRC की बात भी नहीं थी तो CAA के उसमें शाहीन बाग कैसा खड़ा हुआ। तो आप उस NRC को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग जाएगा, तो उस NRC को कीजिए। और रही बात बाबरी मस्जिद की, मैं फिर कहूंगा कि अगर भाजपा इसको मुद्दा बना रही है तो TMC और कांग्रेस ने बनने क्यों दिया? वो यूनियन टेरिटरी नहीं है बंगाल, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। वहाँ की पुलिस क्यों डिटेन नहीं किया? डिटेन करना था, लाखों की हजारों की संख्या में जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए उनको रोकना था। बाबरी मस्जिद की नींव वहाँ कैसे रखी गई उसको रोकना था। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है तो TMC भी अपना हिंदू मुसलमान। वंदे मातरम को लेकर क्या कहें? वंदे मातरम बोलना कंपलसरी कर देना चाहिए। जैसे राष्ट्रगान को आपने अपनाया, आपको वंदे मातरम को भी अपनाना होगा। अगर आप बाबर के नाम पे इस देश में एक नई बाबरी मस्जिद बनाने के लिए खड़े हैं तो आपको वंदे मातरम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो हिंदुस्तानी होने के, देशभक्त होने के प्रूफ तुमसे मांगे जाएंगे हमेशा। शुक्रिया। ये थी लोग रहे, बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।